again. Can we start, Bhumika? Is it okay? Can you hear? Yes, Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओके, तो ये जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है उसके बाद जो संजय बोलता है, तो इसमें दुर्योधन बहुत सारा कलाकारी ट्राई करता है। वो उनका जो सामने वाला जो आर्मी है, वो धृष्टद्युम्न करके जो युवराज है, वो उनका लीडर है, एक्चुअली कमांडर इन चीफ रहता है एक्चुअली। और वो उनका जो द्रुपद महाराज का जो लड़का है, उनका जन्म द्रोणाचार्य को वध करने के लिए उनको वरदान मिलके वो इस पृथ्वी में आया था। तो ये सब देखकर दुर्योधन एक्चुअली इनको अच्छा मोटिवेशन करता है, और फिर जो लोअर लेवल के जो फाइटर्स है उनको बोलते हैं कि आप लोग इन जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, इनका देखभाल करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि पांडवों को ये लड़ते लड़ते दूसरे कहीं से अटैक हो जाए तो आप चारों ओर आप तैनात रहे, सतर्क रहे एक्चुअली। तो ये सेकंड है। फिर जैसे ही वो खत्म होता है, दुर्योधन बोल के खत्म करता है, थर्ड सेक्शन में जो है ये इन लोग सब अपना शंख बजाता है। तो भीष्म पितामह ये सुन के थोड़ा जोश में आके शंख चलाता है एक्चुअली, हाँ, शंख ब्लो करता है, और बाकी पूरे ऐसे जो कौरवों के लोग जो शंख ब्लो करते हैं। उसके बाद पांडव लोग का शंख होता है एक्चुअली। तो कृष्ण भगवान, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब जो शंख बजाते हैं, उनके जो शंख का जो वाइब्रेशन है, उनसे ये जो कौरव है, जो 100 पुत्र है, उनका हृदय टूट जाता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद बोलता है कि इनका हृदय टूट रहा है, इतना पॉजिटिव है उनका जो शंख का वाइब्रेशन। लेकिन उस तरह जब कौरवों का शंख बज रहा था तभी वैसा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये सेकंड सेशन होता है, सेकंड से जो उसके बाद अब ये दोनों ने शंख बजाया, थोड़ा कौरव थोड़ा टेंशन में आ गया अभी कि भाई ये लोग सब सीरियस है, इन लोग कोई पीछे हटने वाला नहीं है। तभी अर्जुन कृष्ण को बोलता है कि कृष्ण उसका सारथी है, तो बोलता है कि तुम मेरे रथ को इन दोनों आर्मी के बीच में लेके जाओ, मुझे देखना है कि कौन हमारे अगेंस्ट लड़ने आ रहा है करके। तो वहां पे देखिए वो एकदम स्टंड होता है कि पूरे उसके जो रिलेटिव्स है, उसके जो चाचा, मामा, भतीजा, दादा, सब लोग उसके अगेंस्ट खड़ा है एक्चुअली। तो ये जब पूरा खड़ा होता है, उसके सामने देखता है, तो वो तो मतलब दुनिया का सबसे शूर वीर योद्धा नामक ऐसा माना जाता है। लेकिन वो भी वहां पे देख के थोड़ा सा टेंशन हो जाता है उसको, और उसके जो चेतना में, उसका जो कॉन्शियसनेस में बोलते हैं कि भगवान ने उस पर डाला ऐसा, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। तो वो थोड़े से रीजंस बताता है। तो हम ये सब बाकी जो चीज किया आप लोग ने पढ़े, हम सिर्फ ये रीजंस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे एक्चुअली। तो ये जो पहले वाले जो, तो 3-4 रीजन बताते हैं कि वो क्यों नहीं युद्ध करना चाहते हैं। तो पहले जब वो देखता है कि उसके रिलेटिव्स है, उसके जो सगे संबंधी है, तो वो बोलता है, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो उसका मुंह, अर्जुन का मुंह सूख रहा है और उनका अंग कांप रहा है, मतलब क्विवर हो रहा है, हाँ, जैसा मतलब थरथराने लग रहा है एक्चुअली। और जो गले का अंदर जो हमारे जो स्पिट होता है वो सूख रहा है, तो मुंह सूख रहा है एक्चुअली। तो उसके बाद अगला श्लोक में बोलता है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। तो उनके जो स्किन है वो जलने लग रहा है, उसको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उसका, और उसके हाथ में पूरा पसीना आके उसके हाथ से जो उसके जो धनुष है, वो धनुष फिसल रहा है, और
उनको थोड़ा सा ऐसा जैसा हमें डर लगता है ना, तो वैसा लग रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो रोंगटे जब खड़ा होता है, दो टाइप पे खड़ा होता है। एक हमें जब घबराहट होता है, और एक जब हम आध्यात्मिक जो इस राह में आगे बढ़ते हैं, तभी हमें होता है करके। और यहाँ पे जो हो रहा है वो सिर्फ भौतिक दृष्टि से उन्हें रोंगटे खड़े हुए, उन्हें कोई आध्यात्मिक दृष्टि या आध्यात्मिक राह पे नहीं था एक्चुअली। ये पूरे जो रोंगटे खड़े हुए वो अपने या तो अपने जो सगे संबंधी के बारे में सोच के रोंगटे खड़े हो रहा है, या फिर अपने अपने मृत्यु के बारे में, या तो उनके मृत्यु के बारे में या अपने आप के मृत्यु, दोनों के बारे में सोच के उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि वो बोल रहे यहाँ पे खड़ा नहीं सकता है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है। तो ये जो पहला रीजन है कि कृष्ण बताते हैं कि उन्हें करुणा हो रहा है, उनके उनके जो भाई है, जो दोस्त है या संबंधी है, उनके तरफ उनको करुणा हो रहा है। ये फर्स्ट उसका रीजन है। और जो दूसरा रीजन है वो बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो इससे मुझे कोई आनंद या सुख नहीं मिलेगा। तो वो बाकी के जो श्लोक है ऐसा है, 31 जो पहले वाले जो श्लोक थे 26 से 28 का जो 28 से 30 जो श्लोक है वो पहला वाला रीजन है। जो दूसरा वाला जो रीजन है वो बोल रहा है कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। मतलब अभी युद्ध तो करने आया है, लेकिन ये सब देखकर वो बहुत परेशान हो गया। और वो बताते हैं कि कृष्ण को कि मुझे ये सब करने से क्यों, मेरे सामने जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। तो ये एक दूसरा रीजन बता रहा है कि वो उसे चाहता है कि उसे सुख न मिले। जो तीसरा वाला है वो बोलता है, जो तीसरा जो रीजन जो बोलता है वो बोलता है 1.36 36 से 38 तक, वो तीन जो श्लोका में अर्जुन बताता है। तो ये जो अर्जुन बता रहा है ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। हाँ, जो अर्जुन है कृष्ण को बोल रहा है, ये संजय देखकर धृतराष्ट्र को बोल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि धृतराष्ट्र थोड़ा सोच रहा है कि चलो भाई, अगर अर्जुन इधर से हट जाएगा तो शायद उनका जीत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो अगर ये सब पाप करेंगे तो उसका प्रतिक्रिया, उसका जो सिंफुल रिएक्शंस, उससे उसे डर लगता है। ये इसका तीसरा रीजन है और उसकी वजह से वो लड़ना नहीं चाहता है। फिर जो चौथा वाला है वो तो काफी लंबा वाला है, उसमें बोलता है कि परिवार का नष्ट हो सकता है और उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है वो हानिकारक होता है। ऐसा मतलब डिटेल से वो बोलता है कि युद्ध करने से कोई ना कोई तो बहुत लोग मरेगा, और बुजुर्ग मरेंगे तो घर वाले बच्चों को देख नहीं सकेंगे, तो बच्चों वाले वो गलत रास्ते पे जाएंगे, या वहां के स्त्रियां गलत जगह से जा सकता है। तो ये सब वजह से वो बोल रहा है इस जगह से नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट वो बोलता है कि ये सब रीजन बता के वो बोलता है कि अब उसे पता नहीं चलता है कि वो लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसका जो 144 से 44 से 46 तक क्या बोलता है कि वो दुखी है। कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, सब लोग उत्सुक है करने के लिए। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। मतलब इतने वो उस पे तुले हुए हैं। ये सब बोलकर वो बोलते हैं अब मैं लड़ नहीं सकता, और वो दुखी होकर वो वहां पे बैठ जाता है। तो ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर का छोटा सा एक सारांश। अगर इसमें से कोई मिस हो गया तो माता जी जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपने तो बहुत डिटेल में किया, मैं तो सिर्फ ये जो 10-15 मिनट है या 20 मिनट है, 25 मिनट के अंदर जितना हो सके
वो कोशिश किया था। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। तो हमारे 5 सेक्शन हैं। तो पहले वाले धृतराष्ट्र पूछता है, उसके बाद पूरा संजय बताता है, और जो संजय बताता है पहले वो दुर्योधन सबको उकसाता है, आर्मियों को। तीसरा जो शंख है वो बजाता है, ये सुबोधनी के हिसाब से। जो चौथा है वो अर्जुन वहां पे पूरे जो स्थल के जो कौरव और पांडवों के बीच में उसका रथ को लेके कृष्ण को वहां रख के निरीक्षण करता है, और पांचवे में वो 5 रीजन बताता है, और वो अपना गांडिया वहां रख के बोलता है मुझे लड़ना नहीं है, जो भी हो जाए, ये सब मेरे पास रीजन है। और वो उसमें एक रीजन भी बताता है कि ये मैंने पारंपरिक डिसिप्लिक सक्सेशन में भी सुना है कि ऐसा करना गलत है। तो उसका वो रीजन भी बताता है कि ये करना, ये जो नहीं लड़ रहा है वो सही है बोल के वो वहां पे स्टॉप करता है। तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा। हरि थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रश्न जो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पूछा, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। तो आम्ही सबाईके धन्यवाद करतो की प्रभुजी खूप सुंदर क्लास नियेचे। प्रभुजी माने जे भगवत गीता सुबोधिनी बेस्ड আছে, तो सेक्शन बाय सेक्शन प्रभुजी खूब सुंदर থেকে বলেছে। তো এখন যে হচ্ছে সেকশন করেছে লেকিন 4-5 সপ্তাহে, তো এখন কুইজ মাধ্যমে আমি জিজ্ঞাসা করব সব মাতাজিকে কি আপনি সবাইকে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করব, আমি কিছু বলবো না, আমি জাস্ট নোট করব। जे लोग जितना लोग इसका क्वेश्चन का आंसर्स देंगे और जिसका क्वेश्चन का आंसर ज्यादा देंगे उसको हम लोग प्राइज देंगे, ठीक है। जो लोग आज अभी सेशन में ज्वाइन किया है, तो जो लोग ये जो क्वेश्चन का आंसर देंगे उसको हम लोग अभी उसको हम लोग प्राइज देंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जगजीवन अच्युत प्रभु को कि प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से और जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर अब सेकंड चैप्टर में आएगा, सेकंड अध्याय में। तो आप लोग ज्वाइन करते रहिए। तो प्रश्न का उत्तर भगवान क्या देते हैं ये आप लोग को सुनना चाहिए। उन्होंने अभी 4 प्रश्न पूछे, तो 4 प्रश्न का उत्तर अगले जो अध्याय में उसका कृष्ण भगवान उत्तर देंगे। तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा तो प्रभु जी, चरण हरे कमलों में कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी एक मेरा भैया है, वो भी भक्त है प्रभु जी, वो एक प्रश्न पूछना चाहता है प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु, अभी क्विज करने के बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पे जाएंगे प्रभु जी। हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी, आप बोलेंगे जब पूछेगा प्रभु जी। यस 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 यस। तो अभी क्विज स्टार्ट करने दो क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। आप क्विज में पार्टिसिपेट करो ब्रिजमन प्रभु, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है। भूमिका यू स्पॉटलाइट नीपा माता जी आपने स्टार्ट कर बेन। हरे कृष्णा। तो सभी लोग पेन पेपर लेके रेडी रखना। भगवत गीता आपके सामने रखो, जो ज्यादा आंसर देगा उसको प्राइज मिलेगा। हरे कृष्णा। भूमिका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तो आज का एक सिंपल क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। आई होप ये बहुत सिंपल सा है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सवाल पूछूंगी तो उस हिसाब से आप लोग छोटा छोटा आंसर्स दे सकते हो, ज्यादा बड़ा करके या ब्रॉड आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आंसर आप लोग दे सकते हो। तो हम लोगों ने आज को चैप्टर 1 खत्म किए हैं भगवत गीता का। तो चैप्टर 1 से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होता है, जिसको भी आंसर आता है वो आंसर दे सकता है। वो हैंड रेज भी कर सकता है या फिर खुद अनम्यूट करके वो आंसर दे सकता है, ठीक है। और जितना भी आंसर्स लोग देंगे वो एक जगह पे रिकॉर्ड होगा, और उस हिसाब से हम लोग फिर उसको फाइनली बोल देंगे कि कौन जो प्राइज जीतने वाला है, तो वो हम लोग बाद में इसको अनाउंस कर देंगे। सो हरि बोल, आई एम स्टार्टिंग। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। माताजी আপনি একটু বাঙালিতে বলে দিন না। আচ্ছা, বাংলাতে আমি বলে দিচ্ছি। হিন্দিতে কি খুব অসুবিধা হবে সবার? বাঙালি বেশি আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, প্রশ্ন খুব সহজ কয়েকটা প্রশ্ন আমি করছি, ঠিক আছে। সেই প্রশ্নগুলো টু দ্য পয়েন্ট, মানে খুব বড় আনসার দেওয়ার প্রয়োজন নেই, ছোট ছোট আনসারে আপনারা উত্তর দেবেন। চ্যাপ্টার 1 থেকে প্রশ্নগুলো আমি শুরু করছি, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট প্রশ্ন হচ্ছে, ভগবত গীতাতে কতগুলো চ্যাপ্টার্স আছে? হাউ মেনি চ্যাপ্টার্স আর দেয়ার টোটাল ভগবত গীতাতে?
हरे कृष्णा माता जी, কে উত্তর দিতে माता जी। 18 है, 18 चैप्टर है। कौन बताया प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, 18 নামটা একটু चैप्टर। বলে দেবেন যে हाँ, আনসার দিচ্ছে। जो आंसर देगा प्रभु जी नाम बता के आंसर देना है प्रभु जी, गजेंद्र हाँ? गजेंद्र प्रभु। गजेंद्र प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा। ओ नेक्स्ट माता जी, हरे कृष्णा। আচ্ছা, আমরা রোজ গীতা মাহাত্ম্য স্টার্টিং এ আমরা পাঠ করে থাকি, তো গীতা মাহাত্ম্যটা কি, কি নিয়ে কি বলা হয় গীতা মাহাত্ম্যতে? गीता महात्म्य यानी क्या? गीता महात्म्य का What मतलब is क्या? the meaning of Gita Mahatma? What is the meaning हरे of कृष्ण Gita माता जी। Mahatma? Gita Mahatma, হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ, हाँ बोलो। হরে কৃষ্ণ মাতাজি প্রণাম। যে ওটার মাহাত্ম হচ্ছে যে গীতা হচ্ছে একই, আর ওটা হচ্ছে উনি দেবকে পিত্র বলেছে, আর ওটার মধ্যে হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, এটাই হচ্ছে আর কি ওনার মিনিং। वो तो बड़ो प्रश्न उत्तर दिए थे, छोटो। গীতা মাহাত্মার মিনিংটা না ঠিক হলো না, আর কেউ কি উত্তর দিতে চাও এটার? और कोई उत्तर देना चाहता है? সরি সরি মাতাজি, যে একই শাস্ত্র হচ্ছে গীতা, और একই মন্ত্র হচ্ছে वो तो হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। और আর কেউ কিছু বলতে চাও গীতা মাহাত্ম্য নিয়ে? मैं थोड़ा क्वेश्चन वापस से रिफ्रेश करता हूँ। गीता महात्म्य का सिंपल वर्ड गीता महात्म्य यानी क्या? গীতা इसके ऊपर মাহাত্মা কথাটার মধ্যেই কিন্তু আনসার আছে। गीता का सार, गीता गीता का सार मीन्स उनका निचुड़ा हुआ मीन्स वर्ड है, वो गीता का सार है माता जी, ऐसा बोलते। ঠিক আছে বেটা, দুটো উত্তর এসেছে, আপনি আগে যান, আমি आगे ठीक है तो बोलबो। आप हरे लोग कृष्णा आंसर आगे प्रभु जी, बताइए। हाँ जल्दी बोलना प्रभु, कुछ है तो। हम कौन है, भगवान कौन है, ठीक है, हाँ हम ओके कहाँ प्रभु, से आप लोग आए तो हैं। बड़ा आंसर दे रहे हैं, हम लोग तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आंसर था। नो प्रॉब्लम माता जी, आप आगे 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 बढ़ो माता जी। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন, হু ওয়াজ সঞ্জয়া? সঞ্জয়া কে ছিল? व्यासदेव का शिष्य और धृतराष्ट्र का सारथी। करेक्ट, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ को राजकुमार, आपने नाम बोले ना, आंसर देते हैं। हाँ राजकुमार ससमल, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। যে আনসার দিবে সে না নিজের নামটা বলে তারপরে স্টার্ট করবে। हरि बोल। আচ্ছা, দ্রুপদের সঙ্গে দ্রোণাচার্যার কোনো কি পলিটিক্যালি কোনো ফাইট ছিল, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ কি না हाँ উত্তর দিতে छिलो হবে। छिलो। नाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अपनी रूल्स नॉर्मली नाम राजकुमार ससमल छिलो, हरे कृष्णा। फाइट छिलो, बंधुत्व থেকে নেক্সট দুশ্মনী। কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ ঠিক हरे আছে, कृष्णा। ওকে। हरे कृष्णा। নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হু ওয়াজ বর্ন টু কিল দ্রোণাচার্য? দ্রোণাচার্যকে কে মারার জন্য তৈরি হয়েছিল, কে এসেছিল? ध्रुपद का पुत्र प्रति राजकुमार, हरे कृष्णा, धृष्टद्युम्न। ठीक है गजेंद्र प्रभु, आप राजकुमार प्रभु गजेंद्र प्रभु को देंगे क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाकी लोग को भी चांस दो, बाकी लोग। माता जी आप लोग किधर है? हरि बोल। বাকিরা আনসার দাও, কারণ কয়েকজনই আনসার দিচ্ছে। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন, হু ইজ দ্রোণাচার্য's ডিসাইপল? দ্রোণাচার্যের ডিসাইপল মানে শিষ্য কে ছিল? हरे कृष्णा, द्रोणाचार्य शिष्य कौन छिलो? अर्जुन। দ্রোণাচার্যের শিষ্য अर्जुन। हरे कृष्ण माता जी, नन्द प्रणाम। कर्ण कर्ण। हरे कृष्णा। हाँ পাণ্ডব এবং কৌরবদের সকলেই দ্রোণাচার্যের কাছে শিক্ষা নিয়েছিল। करेक्ट, बट এখানে যে যে আর্মি লিডার ছিল জগজীবন প্রভু हरे বলেছে। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धृष्टद्युम्न थे, धृष्टद्युम्न ও ভি ছিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য শিষ্য ছিলেন। অর্জুন ছিলেন পাণ্ডব এবং কৌরব দোনো ছিলেন, এবং
দৃষ্টধ্যুম ছিলেন ওনার শিষ্য। হরে কৃষ্ণ। हरि राजकुमार बोल, शासकुमार। हरे कृष्णा, थैंक यू। बाकी हरि लोग ट्राई बोल। करो, बाकी लोग भी ट्राई करो। हरि बोल। हेलो हरे कृष्ण। मैं क्विट करता हूँ क्योंकि बहुत सारा मैं जवाब दे दिया, तो पूरा मैं नहीं चाहता हूँ मैं पूरा प्राइज नहीं मेरे नहीं, पास दे दो आए। दे दो, ऐसा नहीं है, हरे सभी कृष्णा। लोग ट्राई करते रहो। हाँ সবই हाँ, লোক मतलब ট্রাই কিজিয়ে, কুইট করার কোনো দরকার নেই। আপনি যদি দিতে পারছেন আপনি দিন, কেন থেমে যাবেন? আপনি যদি জানছেন আপনি আনসার দেবেন। 9477 ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি। বিকর্ণা কে ছিল? হু ইজ বিকর্ণা? विकर्ण कौन था? विकर्ण कौन था? दुर्जो हेलो हाँ बोलो, नाम पांडवों बोलो। का भाई था प्रभु जी। हरे कृष्णा। दुर्योधन कौन बोला आंसर? नाम मैं बताओ मैं बोला तो। प्रभु जी ब्रिजमोहन। हरि बोल, नाम आंसर वापस दे दो। क्या आंसर बोले आपने? विकर्णा कौन था? पांडवों का भाई क्या? कर्ण ना माता जी, कर्ण। नहीं नहीं, विकर्ण विकर्ण। हरे कृष्णा। विकर्ण दुर्योधन का विकर्ण भाई कौन था? कृष्णा कौरव राजकुमार कौन है? शासकुमार विकर्ण दुर्योधन का भाई था। कौरवों का, दुर्योधन का बड़ा भाई था। दुर्योधन का भाई? किसने बोला दुर्योधन का भाई? का भाई था। नहीं नहीं, हरदेव राम प्रभु, एक मिनट प्रभु जी, हरदेव राम प्रभु बोला। हाँ 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 प्रभु जी। हरदेव राम प्रभु, राजकुमार शासन में हरदेव राम प्रभु को दे देंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जरूर जरूर प्रभु जी। ठीक है, हरदेव राम प्रभु। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज अश्वत्थामा? अश्वत्थामा कौन था? के छिलो अश्वत्थामा? हरे कृष्णा माता जी, ये द्रोणाचार्य का पुत्र था, द्रोणाचार्य का पुत्र था। करेक्ट। गजेंद्र। हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीष्म पितामह के छिलो? कौन था भीष्म? भीष्म कौन था? भीष्म पितामह अर्जुन का दादाजी था, अर्जुन का दादाजी। किसका दादाजी? अर्जुन का, कौरवों का अर्जुन का, इनका सबका दादाजी। कर्ण ছিলেন অর্জুনের। हरे नाम कृष्णा। अगर मुझे लगता है वो गंगा पुत्र थे भीष्म पितामह। ठीक है, हरे सब लोग कृष्णा। आधा हाँ, आधा मगर आंसर। भगवत गीता के अनुसार कौन थे? भगवत सब गीता लोग के थोड़ा नजदीक अनुसार है, वो कौन थे? थोड़ा नजदीक हरे है। कृष्णा हाँ हरे कृष्णा बोलুন। हरे कृष्णा हाँ बोलুন। हरे कृष्णा। पांडव एवं कौरवेर दादा मशाई। करेक्ट। कौन बोलेছে? नाम বলবেন। करेक्ट। नाम बोले। क्या उत्तर दिया प्रभु? समझ में नहीं आया क्या उत्तर दिया। कौरव और पांडवों का। पांडव एवं कौरव और किसने आंसर दिया? नाम उनाদের बताओ। ग्रैंडफादर छिलो। बुलबुल प्रभु। बुलबुल प्रभु, करेक्ट। हाँ। ঠিক আছে, মাতাজি আগে যান। নেক্সট কোয়েশ্চেন। কৃষ্ণ এন্ড অর্জুনস চ্যারিয়ট যে ছিল, মানে রথটা যে ছিল, সেটা যে ঘোড়াগুলো ছিল সেটা কি কালারের ঘোড়া ছিল? ব্ল্যাক না ব্রাউন? কি রঙের माताजी ঘোড়া ছিল? माताजी এটা माताजी के लिए क्वेश्चन आंसर नहीं, माताजी के लिए। माताजी है तुम, ये माताजी के लिए क्वेश्चन, ठीक है? माताजी যে আছে গ্রুপে, মাতাজি উত্তর দেবেন। মাতাজি কোশ্চেন রিপিট করেন। যে রথ ছিল, অর্জুনের রথের ঘোড়ার রং কি ছিল? ব্ল্যাক না ব্রাউন? কি রঙের ঘোড়া ছিল? না হোয়াইট না ডার্ক ব্রাউন? কি রঙের? हरे कृष्णा। सादा होना माताजी, चाहिए। अरे यार प्रभु, आप तो माताजी के लिए का চারটে प्रश्न অপশন है। আছে, হোয়াইট ব্ল্যাক ব্রাউন আর ডার্ক ব্রাউন। শুধু মাতাজির আনসার মাতাজি দেবে। মাতাজি 2 মিনিট। আপনার কাছে ভগবত গীতা আছে? আপনার কাছে মাতাজি? হ্যাঁ। না আপনি নেপা মাতাজি নেই, সবাই মাতাজিকে জিজ্ঞাসা করছো আপনার কাছে ভগবত গীতা আছে তো ছবি দেখবেন, আনসার দেবেন। সাদা সাদা হোয়াইট। अरे बाबा हरि बोल। कौन बोलेছে? नाम बोलेন। তনুশ্রী। धन्यवाद धन्यवाद माताजी बताने के लिए। দুটো তনুশ্রী আছে, কোন তনুশ্রী? তুলসী ঘোষ। ও গোবিন্দ ভাই,
ठीक ठीक, हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू माता जी। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন। অর্জুনের যে রথ ছিল সেটা কে দিয়েছিল অর্জুনকে? কেউ একজন ডোনেট করেছিল রথটা, আমরা পড়েছিলাম যে ওকে গিফট মানে যেরকম ওকে দেওয়া হয়েছিল, তো সেটা কে দিয়েছিল অর্জুনকে, অর্জুনের রথটা? हरे कृष्ण माता जी, ये इंद्रदेव। উম, इंद्रदेव का दोस्त है वो। नजदीक नहीं है आप। और আর কেউ? अर्जुन के মাতাজিরা रथ, কেউ বলবে? माताजी केनो रथ कौन दिएছে? রথটা কে কে দিয়েছিল, কে গিফট করেছিল অর্জুনকে? চেষ্টা করেন, বাকি লোক কৃষ্ণ? চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, हरि बोल बोलबेन। हाँ बोलो। अग्निदेव ने दिया था, अग्निदेव ने। अरे हरे कृष्णा, करेक्ट। नाम बताइए, कौन आंसर दिया प्रभु? हरदेवराम प्रभु बोला, हरदेवराम प्रभु। अरे हरदेव राम प्रभु, सही है, आप सही जा रहा है। हरि हरि बोल। ওকে, माताजी নেক্সট कंटिन्यू। কোয়েশ্চেন। কৃষ্ণ যে শঙ্খ বাজিয়েছিল, কৃষ্ণের শঙ্খের নাম কি ছিল? माताजी के प्रश्न है, माताजी शंख माताजी का नाम आंसर दे। क्या है, माता कृष्ण का शंख का? हरे हाँ। कृष्ण माता जी, माताजी माताजी হ্যাঁ বলে দিয়েছি, পাঞ্চজন্য ওরা বলছে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম ছিল। हाँ की माताजी नाम রিয়া মাতাজি। हाँ रिया माताजी, अपना का आंसर, अपना के ये थोड़ा माताजी लोग को भी चांस दो प्रभु जी। हाँ ठीक है माताजी, आगे आपने बोले। दीपा माताजी। ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। কৃষ্ণকে আমরা ঋষিকেশ বলে জানি, তো তাকে ঋষিকেশ কেন বলা হয়, কি কারণে ঋষিকেশ বলা হয়? भगवान को ऋषिकेश क्यों बोला जाता है, क्यों? মানে ঋষিকেশ কথাটার অর্থ কি, কেন বলা হয় কৃষ্ণকে? মাতাজিরা কেউ বলবে? हरे कृष्णा, ऋषिकेश का क्या मतलब है, कौन बोलेगा? हरि बोल। प्रभु जी सारे प्रभु जी, कोई बोलेगा ऋषिकेश का मतलब? हरे कोई कृष्णा, नहीं बोल। हाँ हरे कृष्णा। ऋषिकेश हरे हाँ কথার कृष्णा। অর্থ হচ্ছে एक ইন্দ্রিয়ের मिनट। हाँ हाँ बोलन, नाम बोलेन। বুলবুল প্রভু। हाँ बोलो बोलो। ঋষিকেশ কথার অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রের ঈশ্বর, মানে যিনি সমস্ত ইন্দ্রকে পরিচালনা করেন বা দমন করেন, তার ঈশ্বর উনি, সেই জন্যই ওনাকে ঋষিকেশ বলা হয়। ठीक है। इंद्रिय, इंद्रिय माने सेंसेस। करेक्ट। करेक्ट, यानी इंद्रियों का करेक्ट। जो स्वामी है। हाँ बुलबुल प्रभु करेक्ट है अपने आंसर। ठीक है ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। আমরা কৃষ্ণকে যে মধুসূদন বলা হয়, আমরা যে মধুসূদন বলে ডাকি, সেটা মধুসূদন কথাটার অর্থ কি? हरे हमारा कृष्ण माता मधुसूदन जी, वो मधुसूदन प्रभु भी है। हमारा मधु नाम का असुर का वध किए थे, इसलिए उनका मधुसूदन नाम पड़ा। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। नाम मधुसूदन बताइए। प्रभु हाँ गजेंद्र, प्रभु, और वो यहीं करेक्ट पे है ना? रहते थे। हाँ, सही है गजेंद्र, ना? गजेंद्र। गजेंद्र। माता जी पार्ट 1 हो गया माता जी, या बाकी है पार्ट 1? पार्ट 1 बाकी है और 2 क्वेश्चन है पार्ट 1 का। हाँ हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण का नाम गोविंद है, ठीक है, गोविंद नामेर अर्थ की? মাতাজিরা স্পেশালি কৃষ্ণকে গোবিন্দ বলে ডাকে, তো গোবিন্দ কথার অর্থ কি? যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গো অর্থাৎ গরু ইন্দ্রগুলিকে আনন্দ দান করেছিলেন, সেই জন্য একে গোবিন্দ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। की नाम नाम कौन बोले? चांद उत्तर नाम बोले न प्रभु जी। সনাতন প্রভুজি, হরে কৃষ্ণ। हरि हरि बोल। सनातन प्रभु की जय। माता जी कंटिन्यू कर নেক্সট दें। কোয়েশ্চেন। দুজন
যে যারা লড়ছিল ব্যাটল ফিল্ডে ছিল তাদের মধ্যে দুজনের শঙ্খকে স্পেশাল বলে বর্ণনা করা হয়। সেই দুজন কারা যাদের শঙ্খকে স্পেশাল বলে বর্ণনা করা হয়? सबाई शंख। हाँ राजकुमार सिस्टर बोलो। সবাই শঙ্খ বাজিয়েছিল, তাদের कृष्णा মধ্যে और দুজনের अर्जुन। শঙ্খ স্পেশাল। कृष्ण का शंख और कृष्णा एंड अर्जुन अर्जुन। का शंख स्पेशल था। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। माता जी करेक्ट। पार्ट 1 আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ পার্ট 1 শেষ, পার্ট 2 তে যাচ্ছি। সো নেক্সট কোয়েশ্চেন, কৃষ্ণকে আমরা যশোদানন্দন বলে জানি, তো যশোদানন্দন কেন তাকে ডাকা হয়? हरे कृष्ण माता जी, वो यशोदा के घर में वो बचपन से पले हुए थे, इसीलिए उनको यशोदानंदन बोलते हैं। सुपर करेक्ट। माता जी ठीक আছে না? একদম ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, কৃষ্ণকে পার্থ সারথি কেন বলা হয়? পার্থ সারথি কেন বলা হয়? অর্জুনের সারথিতে রথ চালিয়েছে বলে এই জন্য পার্থ সারথি বলে সম্বোধন করেছিলেন। কোন উত্তর দিয়েছে নাম বলুন? কারেক্ট। সনাতন নাম? প্রভু। हरि बोल। সনাতন প্রভু। হরে কৃষ্ণ। सनातन। নেক্সট কোয়েশ্চেন, যুধিষ্ঠিরের শঙ্খর নাম কি ছিল? যুধিষ্ঠির যে শঙ্খ বাজিয়েছিল সেই শঙ্খের নাম কি ছিল? युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया उसका नाम क्या है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंत विजय। हरे कृष्णा। अनंत विजय। कौन आंसर दिया प्रभु जी? अनंत विजय। नाम बोलून? किसने आंसर? बुलबुल प्रभु। हरि बोल। मैं बता देता हूँ, बुलबुल प्रभु, हरदेव राम प्रभु, राजकुमार ससमल और गजेंद्र प्रभु, ये लोग अभी लीडिंग है नंबर 1 बनने के लिए। और सनातन माताजी सारे माताजी को जागना पड़ेगा। मुझे लीडर नहीं बनना है, मैं तो खाली ऐसे आंसर दे रहा हूँ। हरे कृष्णा। नहीं सभी लोग आंसर अच्छा दे रहे हैं। माता जी को आनंद आ रहा है। हरे कृष्णा। आपको नहीं बनना, और हम बनाएंगे आपको। आनंद आ रहा है प्रभु जी, आनंद आ रहा है। हरि हरि बोल। माता जी कंटिन्यू करो। हरि बोल। मगर माताजियों का तो कुछ ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है। माताजी सभी क्या हो गया? अपनी बांग्ला में बोल। अच्छा নেক্সট কোয়েশ্চেন, অর্জুনকে গুড়কেশা বলা হয়। গুড়কেশার কথাটার অর্থ কি, কেন বলা হয় গুড়কেশা? अर्जुन को गुड़केशा क्यों बुलाया जाता है? नींद पे विजय पाने के लिए और अपने इंद्रियों को। कौन आंसर दिया प्रभु जी? हरदेव राम प्रभु जी। हरि बोल। माता जी ओके कि ओके ठीक है। नींद है प्लस उसके साथ नींद यानी कि अज्ञानता पर भी उन्होंने विजय पाया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन কাদের কাদের দেখতে পাচ্ছিল ব্যাটল ফিল্ডে? ওখানে কাদেরকেও সামনে দেখতে পাচ্ছিল, কে কে ছিল? अर्जुन युद्ध स्थल में उसके सामने किसको देखा उसने? किसको देखा? हरे कृष्णा माता जी, भीष्म पितामह को देखे, गुरु द्रोणाचार्य को देखे, दुर्योधन को देखे, अश्वत्थामा को देखे, कृपाचार्य को देखे, और यानी वो लोग कौन था उसका? आप ठीक है नाम बताया, वो लोग कौन था? रिलेशन बता दीजिए, हो जाएगा। रिलेशन क्या था? रिलेशन बता दीजिए। उनके सब अपने थे, उनके भाई बंधु थे सब। सभी भाई बंधु थे या और भी था रिश्ता? मैं बोलूं? एक बार इनको बोलने दो। हाँ आप बोलो प्रभु जी। हाँ आप बोलो। कौन बता रहा था प्रभु? हाँ बुलबुल प्रभु बोलो। उन्हें बोलो। পিতামহকে দেখেছেন, আচার্যদের দেখেছেন, মাতুলের দেখেছেন, ভাতৃদের দেখেছেন, পুত্রদের দেখেছেন এবং পৌত্রাদের দেখেছেন, তার সখাদের দেখেছেন, শ্বশুরদের দেখেছেন, সকল শহীদদের দেখেছেন তিনি। परफेक्ट आंसर बुलबुल प्रभु जी। सॉरी बुलबुल प्रभु को देना पड़ेगा ये, उन्होंने और अच्छे तरह से आंसर दिया। आपने दिया लेकिन उन्होंने और अच्छे तरह से दिया।
নেক্সট কোয়েশ্চেন, এই যে অর্জুন এতজনকে ব্যাটল ফিল্ডে দেখলো, ওদেরকে দেখে ওর রিয়াকশন কি ছিল, কি হয়েছিল, ওর কিরকম রিয়াকশন দিয়েছিল অর্জুন? अभी जगजीवन प्रभु ने बहुत अच्छे तरह से बताया। हाँ, कौन है हरे कृष्ण। बताओ। हरे कृष्ण। হরে हाँ কৃষ্ণ। हाँ হ্যাঁ, অর্জুনের হরে কৃষ্ণ। সর্বাঙ্গ কম্পন করছিল। অর্জুন মানে অর্জুন ভীত হচ্ছিল ভয়ে আর কম্পিত হচ্ছিল। वेरी गुड वेरी ভাবছিল कौन যে কিভাবে। হ্যাঁ, कौन বলেছে মাতাজি? নাম বলুন। তনুশ্রী ঘোষ। তনুশ্রী ঘোষ। আরে বাহ মাতাজি, আপনি এখন নাম্বার পেয়েছে বেশি। আপনি এখন কি বলছে মহিলা থেকে লিডার। चलते हैं चले जाए। মাতাজি কারেক্ট। ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন, অর্জুনের যে বো ছিল, মানে যে ধনুক ছিল, ধনুকের নাম কি ছিল? माताजी का ये प्रश्न माताजी जनो, माताजी जनो, ये प्रश्न पुरुष नहीं, माताजी बोलबेन। अर्जुन का जो बो है, अंजुक जो की बोले माताजी हमें जो बो ना, বো ধনুষ, ধনুষ, ধনুক। हाँ, धनुष को क्या बोलता था? হরে माताजी কৃষ্ণ, बोलबेन। কল্পনা বলছি। हाँ অর্জুনের মানে ধনুকের নাম গান্ডীব ছিল। हरी बोल। की नाम माताजी? কল্পনা বেরা। हरी हरी बोल, करेक्ट आंसर। নেক্সট কোয়েশ্চেন, অর্জুন যখন এই কথাগুলো বললো কৃষ্ণকে যে ঘরের যারা বয়স্করা তারা যদি না থাকে তাহলে মানে মানে ঘরের যারা মানে বয়স্করা তারা কি করে থাকে, অ্যাকচুয়ালি তাদের কাজ কি, একটা ফ্যামিলিতে তারা কি করে, যার জন্য ও খুব দুঃখিত হচ্ছিল যে বয়স্করা যদি চলে যায় তাহলে ফ্যামিলি থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা চলে যাবে। তো ফ্যামিলিতে থেকে বয়স্করা কি করে থাকে? একটা ফ্যামিলিতে যারা বয়স্করা থাকে, সিনিয়র্স যারা থাকে, তারা একটা ফ্যামিলিতে কি हाँ माताजी कोई उत्तर दिया? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलून प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। যদি বয়স্করা হরে কৃষ্ণ যদি বয়স্করা মারা যায় তাহলে সবাই জয়েন করবেন। শুনো, সনাতন ধর্ম সবাই নষ্ট হবে। হরে কৃষ্ণ, সবাই রিজয়েন করবেন, জুম কে রিজয়েন করবেন। মাতাজি সবাই রিজয়েন করবেন। মাতাজি আমি রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে, आप लोग रिजॉइन करो, रिजॉइन। কেটে গেলে আবার সবাই জয়েন করবে। হরে কৃষ্ণ, কেটে সবাই জয়েন করুন। সবাই জয়েন করবেন মাতাজি, সবাই জয়েন করবেন। হরে কৃষ্ণ।